हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 और 3 जो है उसमें हमें निम्न प्रकार की संख्याएं या शर्तें देखने को मिलेगी। हमें इस प्रकार के प्रश्नों में समीकरणें दी जाएगी और उन समीकरणों से हमें या तो वो प्रश्न पूछेगा संगत, असंगत, या फिर पूछा जाएगा प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर, या पूछा जाएगा समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। इतनी सारी कंडीशन हमें प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में दी जाएगी। उसी के साथ अगर ये सारी कंडीशन है तो हर बार कहीं ना कहीं एक प्रश्न 2 नंबर में अभी पिछले 3 सालों से 3.1 से आ रहा है और ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार के पैटर्न पर समीकरणों से देखने को मिलता है। हम इसका कुछ बेसिक सीखेंगे कि इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें 2 समीकरणें दी जाएगी और उन 2 समीकरणों से हमें या तो संगत असंगत हुआ, प्रतिच्छेदी समपाती समांतर हुआ, अद्वितीय हल हुआ, अनेक हल हुआ, या कोई हल नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन ज्ञात करने को रहेगी। अब हम इसके माध्यम से यहाँ कुछ चीजें लिखना शुरू करें। जैसे हमने यहाँ लिखा a1/a2 बराबर b1/b2। अगर यहाँ इसकी बात करें, ऐसी कंडीशन जब हमें देखने को मिलेगी जहां a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है प्रतिच्छेदी होगी या रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या हम कह सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल होंगे, या हम कह सकते हैं कि समीकरण संगत होगा। इसके बाद हम दूसरी बात करें, इसी प्रकार से कभी हमें यूं देखने को मिल जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है वो समपाती होगी। या दूसरी बात करें हम तो यूं कह सकते हैं कि इस समीकरण के अनेक हल होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि समीकरण संगत होगा। इसी प्रकार से अगर हमें कंडीशन ऐसी देखने को मिले कि जहां a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो पर c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है वो समांतर होगी। और उसके बाद इसके हम यूं कह दें कि कोई हल नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है वो असंगत होगा। इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से हमें ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करना है और इसी चार्ट के माध्यम से हमें 2 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट करना है। अब इसकी शुरुआत हम एक उदाहरण के तौर पर या अपनी इच्छा से कुछ समीकरण लेके कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 2x + 3y + 4 बराबर 0, और यहाँ लिख दिया 4x + 5y + 6 बराबर 0। अब यहाँ होगा क्या, हमें इतना ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 2x 4x, यानी हमारी समीकरण 1 जो होगी ये पहले वाली होगी और दूसरी वाली समीकरण 2 हो जाएगी। अब हमें इसमें यहां से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान ज्ञात करने हैं। हम हमेशा यूं ध्यान रखें कि समीकरणें अगर इस प्रकार से दी जाएगी तो हम उसमें मान कैसे निकालेंगे। तो पहली वाली समीकरण में ही मान सभी के 1 के होंगे, यानी x के साथ ये है तो हम कह सकते हैं कि ये मान a1 का, ये मान हो जाएगा b1 का और ये मान हो जाएगा c1 का। उसी प्रकार से अगर समीकरण 2 की बात करें तो ये हो जाएगा a2 का मान, ये हो जाएगा b2 का और ये हो जाएगा c2 का। अब हमें यहां कंडीशन फॉलो करनी है तो हम a1/a2 करेंगे, ये हो जाएगा 2/4। फिर हम दूसरी बात करेंगे b1/b2 की, तो ये हो जाएगा 3/5। हम जब इनकी तुलना इस प्रकार से करेंगे, यहाँ a1/a2 के अगर बराबर b1/b2 नहीं होगा तो हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी हम इसको यहीं खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 बराबर नहीं है 3/5। ये कंडीशन हम इस प्रकार से इस प्रतिच्छेदी, अद्वितीय हल और संगत के लिए लागू कर सकते हैं।
इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ संख्या चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ हमने 6 ले लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ हमने मानने के लिए ले लिया 8। अब यहाँ होगा क्या, a1 बट्टे a2 के फॉर्मेट में हम इसे रखें तो हम लिख सकते हैं 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। इस संख्या को हम अगर विभाजित करते हैं या संख्याओं को काटते हैं, अगर बराबर कुछ मान आता है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ मान परिवर्तित भी हो सकते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन हमें मिलती है कि जहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के तथा b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण संपाती हो सकती है, समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं या समीकरण संगत हो सकती है। हम समीकरण को फिर से चेंज करें, अब हमें कंडीशन ये ला के रखना है, तो हो सकता है कि हम यहाँ 4/8 की जगह फिर 5/8 मान लें। हम केवल और केवल मानने के लिए और सीखने के लिए देख रहे हैं कि ये तीनों कंडीशन कहाँ लागू होगी। इसकी बात करें, हमने यहाँ लिख दिया 8, हमें इसमें मान रखना है तो 2/4 के बराबर हमने रखा है 3/6 और फिर रख दिया हमने 5/8। देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 तो हो रहा है, पर 5/8 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि बराबर नहीं है 5/8। ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ इस समीकरण की संख्याओं को चेंज कर सीखी है। उसके बाद एक फॉर्मेट और रहेगा, हमें हमेशा समीकरण 1 और 2 की तुलना कुछ इस प्रकार से करनी है। हम हमेशा समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। यानी एक बात हम समझ लें कि इस समीकरण से सभी पद, चाहे वो रेखिक हो या संख्यात्मक हो, सभी बराबर से इधर रहेंगे और बराबर में हमें 0 रखना है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। इतनी सारी कंडीशन हम संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर या अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं के लिए देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। हमें इसकी शुरुआत इन दोनों समीकरणों से कुछ इस प्रकार से करनी है कि सबसे पहले हम इनको समीकरण दे दें, यानी हम इसको सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि 5x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण 1। और हमने लिखा फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हमें इन समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी है। तो हम ऐसा लिखेंगे, यहां लिखा हमने समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर देखिए अब हम इनके मान निकाल लेते हैं। यानी ये जो a1x प्लस b1y प्लस c1 जो दिया है, हम कह सकते हैं कि a1 का मान मतलब 5 हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा a1 बराबर 5। फिर हम कह सकते हैं कि b1 की जगह 4 हो जाएगा, तो हमने लिखा b1 बराबर 4 और फिर c1 बराबर हो जाएगा 8। इसी प्रकार से हम इसके भी मान लिख लेंगे, यानी a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। हमें अब इसमें a1/a2 के रूप में प्रदर्शित करना है, तो हम यहाँ इसका मान कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। हमने यहाँ लिखा a1/a2 के बराबर तो है 5/7, फिर हमने लिखा b1/b2 के बराबर है 4/6 और c1/c2 के बराबर है 8/-9। हम जहां संख्याएं कटने जैसी होगी उसको काट लेंगे।
तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी यहाँ कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन के आई है कि 5/7 जो है बराबर 2/3। अब यहाँ ये दोनों कहीं बराबर नहीं दिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। और अभी कुछ समय पहले हमने उस चार्ट के माध्यम से चर्चा की है कि ऐसी कंडीशन किसके लिए लागू हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमने उसमें सीखा था कि समीकरण प्रतिच्छेद होगी, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम यहाँ उससे पहले एक फॉर्मेट और लिखेंगे। हमने यहाँ लिख दिया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब हम लिख देंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां हमें क्रमशः 2 समीकरणें दी गई हैं। इन समीकरणों के अनुसार प्रश्न में पूछा गया है कि समीकरण युग्म में जो निरूपित रेखा है वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हम शुरुआत इसकी कुछ इस प्रकार से करेंगे कि समीकरण 1 को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से प्रदर्शित करेंगे। समीकरण 2 को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से प्रदर्शित करेंगे और इसको सरल कर लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले इनको समीकरण दे देंगे। हमने यहाँ इसको दे दी समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। उसके बाद हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब यहाँ होगा क्या कि जो हमें पहली समीकरण दी गई है जिसकी हमने तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से की है, तो पहली समीकरण में जितने भी मान हैं ये मान a1 का हो जाएगा, ये b1 का हो जाएगा और ये c1 का हो जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख देंगे a1 बराबर हो गया 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। फिर a2x b2y प्लस c2 मतलब इसमें मान रखना है। हमने इसकी तुलना कर ली a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर दे रखा है 24। अब हम इसे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर है 9/18, b1/b2 बराबर है 3/6 और c1/c2 बराबर है 12/24। हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो ये हमारे पास निकल कर आया है 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। इसको हम काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 ऐसा निकल कर आया है। और हमें समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं चाहिए प्रतिच्छेदित, समांतर अथवा समपाती। हमने चार्ट के माध्यम से इसके बारे में चर्चा की थी कि जब कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो कि इनके क्रमशः मान है आपस में बराबर दिखे तब क्या होगा। तो हमने उस टाइम पर सीखा था कि ऐसी कंडीशन में रेखाएं जो होगी वो समपाती होगी। तो हम लिख देंगे अतः निरूपित रेखाएं समपाती होगी। प्रश्न क्रमांक 2 का ही तीसरा हमें दिया है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। हमें जैसा कि हमने पिछले 2 प्रश्नों में किया, इन्हें हमें सबसे पहले समीकरण दे देना है। तो हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद हम इनकी तुलना समीकरण या इन समीकरणों की तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की जो तुलना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर रहे थे। तो जैसा हम तुलना कर रहे थे वैसा हम यहाँ लिख देंगे। हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर
0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हम समीकरण 1 के मान निकालेंगे। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ है हमारे पास x के साथ a1 है, मतलब x के साथ हो जाएगा हमारा 6। फिर b1 की बात करें तो b1 का मान यहाँ दे रखा है -3 और c1 की बात करो तो c1 हो जाएगा 10। इसी प्रकार a2 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, b2 की बात करेंगे ये हो जाएगा y के आगे कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ 1 लेंगे, हमने यहाँ लिखा 1 और y जो कि माइनस का है यानी 1 भी माइनस का हो जाएगा। फिर c2 की बात करेंगे ये हो जाएगा 9। अब जो मान हमने ज्ञात किए हैं उन मानों को हमें लिख लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर आया है 6/2, b1 बटे b2 बराबर आया है -3 बटे -1 और c1 बटे c2 बराबर आया है 10/9। हमने माइनस से माइनस को काट दिया, यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये संख्या तो किसी प्रकार से कटेगी नहीं, यानी ये हो जाएगा 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के। हमें प्रश्न में पूछा गया था कि निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमने एक चार्ट के माध्यम से इसे समझा था कि अगर आगे वाले दोनों मान बराबर हो और पीछे वाला भाग बराबर नहीं हो तब रेखाएं समांतर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः निरूपित रेखाएं समांतर होगी। और यहाँ ये जो मान आया है इसको हम प्रदर्शित कर देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2।